एक हरा पत्ता और एक सूखा पत्ता दोनों हवा में लहरा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों पत्तों पर उनके चेहरे उभर आते हैं। सूखा पत्ता गुस्से से हरे पत्ते को देखकर कहता है, बोलो, हमें कहाँ जाना चाहिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता, पूरा गांव तुम्हारी आलोचना कर रहा है और मेरी तारीफ कर रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारी समस्या क्या है, फिर भी तुम उन्हीं से जाकर पूछना चाहते हो। मैं अच्छा नाम कमा रहा हूँ और तुम बुरा बनते जा रहे हो। मेरी बुराई तो हो रही है, पर वो बुराई भी तुम्हारी वजह से ही हो रही है ना। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से हूँ, तुम भी यहाँ पे अपनी मर्जी से हो, फिर यहाँ पर मेरी गलती कहाँ है? सब कुछ तुमने ही किया है। हम साथ साथ थे, बिल्कुल पास। तुम्हें तो पता था कि मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगा। कम से कम तुम तो मेरे रास्ते आ सकते थे, फिर हम दोनों साथ साथ होते, हम दोनों की बदनामी होती, हम दोनों खुशी खुशी जीते, लोग हमारी एक साथ बदनामी करते। जैसे ही सूखे पत्ते ने ये कहा, हरा पत्ता गायब हो गया। सूखा पत्ता हैरानी से इधर उधर देखने लगा। हमेशा ऐसा ही होता है, यहाँ तक कि एक मुरझाया हुआ पत्ता भी गायब हो सकता है। जब भी महादेवपुर गांव की बात होती है, गांव के बीचों बीच खड़े दो जादुई पेड़ों की छवि आती है। एक पेड़ फलों से लदा हुआ होता है, जबकि दूसरे पर एक भी फल नहीं होता है। गांव वाले फलों से लदे पेड़ को अन्नपूर्णेश्वरी मानते हैं, उसे देवी की तरह पूजते हैं, उसकी देखभाल अपने कुल देवता की तरह करते हैं। रोज उसमें पानी देकर अनमोल खजाने की तरह उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी ओर जिस पेड़ पर कम फल होते हैं, उसे वो कंजूस पेड़ कहते हैं। वे कोसते हैं, कहते हैं कि पर्याप्त पानी नहीं लेता। इसी वजह से ये कंजूस पेड़ हमेशा गांव वालों की फटकार सुनता है। देवी पेड़ अब इन तानों को और सहन नहीं कर पाता। तभी हरे और सूखे पत्ते के चेहरे उभर आते हैं। अरे, गांव वालों को इतने कठोर शब्द क्यों सुना रहे हो? उन्होंने ऐसा क्या किया है? अब तुम पूछ रहे हो कि उन्होंने क्या किया है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही हो रहा है। कहाँ? हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो नहीं पता। देखो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। ये गांव वाले तुम्हें भरपूर पानी देते हैं, कहते हैं कि तुम अच्छे हो, तुम्हारे लिए पूजा करते हैं, तुम्हारे लिए अनुष्ठान भी किया जाता है। ये विश्वासघात नहीं है तो और क्या है? ओहो, तो यही तुम्हारे चिढ़ और गुस्से का कारण है। तो तुम भी मेरे तरह क्यों नहीं फल देने लगते हो? नहीं, मैं नहीं दूंगा। फिर वे तुम्हें पर्याप्त पानी नहीं देंगे और तुम्हारे फलों को भी नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो मुझसे बहस मत करो। ये कहकर हरा पत्ता गायब हो गया। यह देखकर सूखा पत्ता भी फीका पड़ गया। तभी रजनी नाम की एक महिला पानी से भरा घड़ा लेकर पेड़ के पास आई। पहले दोनों पेड़ों को देखी, फिर फलों से लदे पेड़ को पानी देने लगी। हे देवी माँ, तुम हमारी मनोकामना पूरी करती हो। तुम्हारे फलों से मैं अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार की देखभाल करती हूँ। तुम्हारा दीर्घायु हो, भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे ही उसने आशीर्वाद दिया, पास खड़ा कंजूस पेड़ को बड़ा गुस्सा आया और वो गुस्से से रजनी को देखने लगा। देवी माँ, आज मुझे फल नहीं चाहिए। आज मैं रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ, मुझे फल बेचने नहीं जाना आज। ठीक है रजनी, जब जरूरत पड़े मुझसे आकर फल ले जाओ, उन्हें बेचो और सब सुखी सुखी रहो। इतने में रजनी झुककर प्रणाम करती है। अरे रजनी, किसने बुलाया? मैं, कंजूस पेड़। अरे, तुमने खुद को कंजूस पेड़ कहा है, अब तुम मुझ पे गुस्सा मत करने लगना। सॉरी, मैं देवी पेड़ से बात कर रहा हूँ। हमारे लिए देवी पेड़ वो है जो फल देता है। उसके घने पत्तों से छांव मिलती है और उसके फल से हमारी जीविका चलती है। रजनी, ऐसी बात करोगी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आता है। प्यार बांटना और प्यार पाना तुम्हारी आदत ही नहीं है। खैर, मैं अभी चलती हूँ देवी पेड़। ये कहकर रजनी चली जाती है। देवी पेड़ कंजूस पेड़ को देखकर मुस्कुराती है। इतने में एक किसान कृष्णा पानी लेकर वहां पर आता है। देखो कृष्णा, अगर तुम मुझे पानी दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा फल दूंगा। क्या कहते हो? जैसे ही कंजूस पेड़ ने ये कहा, कृष्णा लालच में आ गया। उसने तुरंत कंजूस पेड़ पर पानी डाल दिया।
वो खुश होकर पेड़ की ओर देखने लगा। कंजूस पेड़ ने सिर्फ एक फल दिया। कृष्णा उलझनों में पड़ गया। ये क्या है? आपने कहा था बहुत सारे फल देंगे, इसीलिए मैंने सारा पानी डाल दिया। अब आप सिर्फ मुझे एक ही फल दे रहे हैं। कृष्णा, मैंने अपना वादा निभाया है। इसमें बहुत सारे बीज हैं, जिससे बहुत सारे पौधे होंगे। जब तुम उन्हें लगाओगे तो वो उगेंगे, बड़े होंगे और ढेर सारे फल देंगे। देखो, मैंने तो अपना वादा निभा दिया है। जैसे ही कंजूस पेड़ ने ये कहा, कृष्णा को बड़ा गुस्सा आया। वो उसे कोसते हुए वहां से चला गया। ये देखकर कंजूस पेड़ उदास होकर रोने लगा। अरे कंजूस पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? वृक्ष माता के इस बात पर कंजूस पेड़ को बड़ा गुस्सा आया। मेरा नाम कंजूस पेड़ नहीं है, मैं एक साधारण सा पेड़ हूँ और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो बचत है, कंजूसी नहीं। ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो कंजूसी नहीं, बचत है। अगर इस गांव में कोई भी कहे कि ये बचत है तो मैं चुपचाप मान लूंगा, और अगर कोई कह नहीं पाया फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझ गए? चुनौती के लिए तैयार रहो। जब मैं रो रहा हूँ तुम मुझसे चुनौती की बात कर रहे हो? हाँ, पता है तुम रो रहे हो, पर आखिर में क्यों? जब लोग तुम्हें देवी कहते हैं और मुझे कंजूस, तो क्या मुझे बिना रोए हंसना चाहिए? तुम ही बताओ, क्या करूँ मैं? हंसना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको दिल खोल के हंसना चाहिए। जो कुछ भी मिलता है हमें भाग्य से ही मिलता है, मेरे कंजूस पेड़। तुम हर किसी के लिए दया दिखाते हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझ में क्या कमी है? वृक्ष माता कुछ नहीं कहती और कंजूस पेड़ अपने तर्कों में उलझा रहता है। इधर गर्मी का मौसम आ चुका है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। बिना पानी के कंजूस पेड़ मुरझा रहा था। गांव वाले वृक्ष माता को पानी चढ़ाते हैं, जिससे वो हरी भरी रहती है। गांव वाले वृक्ष माता के पास आते हैं, कुछ देर बैठते हैं और बातें करते हैं, लेकिन कंजूस पेड़ को कोई नहीं पूछता। दिन ब दिन तकलीफें बढ़ रही थी। वो तेज धूप सहन नहीं कर पा रहा था। एक दिन वो देखता है कि रजनी और कृष्णा वृक्ष माता की छाया में बैठकर विश्राम कर रहे हैं। रजनी, कृष्णा, मुझे माफ कर दो। मेरी कंजूसी ने तुम दोनों को बहुत तकलीफ दी है ना। मैंने कितने ताने मारे, पर मैं ये गर्मी अब बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे पानी दो। तुम जितने फल मांगोगे मैं उतना फल तुम्हें दूंगा। तुम फल दोगे, लेकिन फल आएंगे कहाँ से? पहले खुद को ठीक से देखो। बाद में जितने चाहो उतने फल देना, पर अभी बस एक फल दे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पानी दूंगा। जैसे ही कृष्णा ने ये कहा, कंजूस पेड़ को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वो दुखी हो गया क्योंकि उसके पास एक भी फल नहीं बचा था। ओह, मेरे पास तो एक भी फल नहीं बचा। अगर तुम्हारे पास एक भी फल नहीं है, फिर तुम हमें फल कहाँ से ला कर दोगे? हाँ, ये कंजूस पेड़ है ना, ये कुछ छुपा रहा होगा। इसके इरादे कुछ और ही होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा मुझे पानी दे दो, उसके बाद मुझे जितना डांटना है डांट लो। कंजूस पेड़ ने विनती की, लेकिन रजनी और कृष्णा उसकी बात नहीं मानी। वो वहां से चले गए। कंजूस पेड़ दुखी होकर रोने लगा। तभी कृष्णा एक खुरपी लेकर कंजूस पेड़ के पास आया। पेड़ उसे देखकर उलझन में पड़ गया। अरे मेरे कंजूस पेड़, ये लो, यह खुरपी से अच्छे से खोदो, तुम्हें पानी जरूर मिल जाएगा। देख क्या रहे हो, काम में लग जाओ। तुमने मेरी प्यास फलों से बुझाने का वादा किया था। एक बड़ा फल, बड़ी बड़ी बातें। अब तुम क्या करोगे? हाँ। जब कृष्णा ये कह रहा था, तब वृक्ष माता वहाँ प्रकट हुई। जो पहले से कष्ट में हो उसे अधिक कष्ट देना नहीं चाहिए। इसे अब रिश्तों का मूल्य समझ में आ गया है, ये सीख चुका है। जाओ, इस पेड़ की प्यास बुझाने के लिए पानी ले आओ। ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा जरूर करूँगा। अभी जाके इस पेड़ की प्यास बुझाने के लिए पानी ले आता हूँ। ये कहकर कृष्णा वहाँ से चला जाता है। थोड़ा इंतजार करो, कृष्णा पानी लेकर आएगा। थोड़ी ही देर में कृष्णा पानी लेकर आता है और प्यासे कंजूस पेड़ को पानी देता है। पानी मिलते ही कंजूस पेड़ की प्यास बुझ जाती है। वो कृतज्ञता से झुक जाता है। अब से मैं दयालु वृक्ष माता की तरह बनूंगा। इसके बाद वो पूरी तरह बदल जाता है। गांव वालों के साथ घुल मिलकर रहने लगता है। गांव वाले भी दोनों जादुई पेड़ों की रक्षा अपने दोनों नेत्रों की तरह करने लगते हैं।